हाथी वो तेल का मचा रहा है कि सभी प्रत्याशियों को पछाड़ देगा, क्यों किसी भी विधायक ने पहले कोई काम नहीं किया। अब पब्लिक ने ये ठाना है कि हाथी को लाना है और कराड़ी विधानसभा को आदर्श बनाना है। केजरीवाल का कैसा काम है? अरे केजरीवाल जी के पास है क्या? किया क्या है उसने? क्या किया है? यानी 25 साल से उम्र कम कर दी, 21 साल दारू पीने की 25 साल से 21 साल उम्र कर दी हैं। क्या करेंगे? तो यही तो विकास है। ये विकास है, नाश है, ये सत्यानाश है। ये गरीब लोगों का सत्यानाश है कि गरीबों को और नीचे गरीब कर दो। कह रहे 2100 रुपए दूंगा महिलाओं को। कुछ नहीं देगा। पंजाब में क्या दिया है? पंजाब में दिया है खाली जो है लॉलीपॉप देता है और बेवकूफ बनाता है। वो ईमानदार है ही नहीं। ईमानदार होता तो ये फैसिलिटी लेता है क्या? कसम खाता है बच्चों। हाँ खाते रहो, और क्या है उसके पास? झूठ बोलने का। सिंगापुर बनाएंगे दिल्ली। अरे बना तो दिए, अपना बना तो लिया महल। भ्रष्टाचार खत्म। ये जमुना दिखाई दे रहा है ना, जमुना को देखा, उनको बोलो एक बार डुबकी लगा के दिखाओ जमुना में, तब पता चलेगा कि भाई क्या को पहले औरों को भी दे रहे थे ना। ये DTC घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, कितने घोटाले हैं, क्लिनिक घोटाला, दवाइयों का घोटाला, कोई एक घोटाला है क्या? ये तो भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे दिल्ली में। ये इनसे बढ़कर कोई भ्रष्टाचारी है ही नहीं। केजरीवाल से बढ़कर कोई भ्रष्टाचारी नहीं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं। दिल्ली की तरफ ले जा रहे हैं। दिल्ली हाँ, तभी तो गड्ढे हैं, तभी तो गड्ढे हैं हर जगह। अरे सिंगापुर बना दिया दिल्ली अरे को। सर जी, आप लोग तो आए हो, देखा है ना कराड़ी विधानसभा का क्या हाल है? क्या हाल है? ज्यादा ही बुरा हाल है यहाँ तो। क्या वजह है? ये यही वजह है कि भाई केजरीवाल ने झूठे वादे किए, ठीक है, और उसका भुगतान पब्लिक भर रही है। तो इस बार जनता वोट नहीं देगी। इस बार तो गए काम से गए। अंबेडकरवादी है केजरीवाल। हम यानी कहेंगे वो क्या है, लेकिन हम बात करते हैं विकास की। विकास बिल्कुल नहीं किया। संविधान पढ़ाते हैं स्कूलों में। दिल्ली में कोई क्या किया स्कूलों में? अरे बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ने वाले एक क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं और टीचर एक। खाली फर्नीचर लगाने से काम नहीं चलता, ठीक है। बसों में मार्शल लगाया। हाँ, तभी तो पोल्यूशन कम है, ये बसों का ही पोल्यूशन है। फ्री यात्रा बहकावा और कुछ नहीं है। केजरीवाल को दोगे, किसको दोगे? नहीं, बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे हम। क्यों दे रहे हो बहुजन? उसका रीजन ये है, देखिए केजरीवाल जी हैं या उनके विधायक हैं जो नॉमिनेट थे यहाँ पर, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अभी तक आपने कराड़ी विधानसभा की मैं बात करूं या मुंडका विधानसभा की बात करूं या दिल्ली के 360 गांव की मैं बात करूं, तो वहां पर आप जाके यदि सर्वे करेंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई दे जाएगा। किसी भी आप गांव में जाइए। सिंगापुर नहीं बना कराड़ी विधानसभा। नहीं, देखिए क्या होता है, एक जो जुमली नामा बातें जो होती हैं, कराड़ी का विकास क्यों नहीं हुआ? क्या? और यहाँ पर जितने भी MLA हमारे जीते हैं जो कराड़ी से थे, ऋतुराज जी थे, आप देख लीजिए, कहते कुछ हैं, काम कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्दशा है और यहाँ पर बरसात में तो एक महामारी का रूप ले लिया जाता है बीमारियों में। नाव चलानी पड़ती है यहाँ। बिल्कुल नाव चलानी पड़ती है, बिल्कुल सही बोला है। तो दिल्ली का हिस्सा नहीं है कराड़ी? कराड़ी भी दिल्ली का हिस्सा है, लेकिन विकास के नाम पर केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है यहाँ के। केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, आए भी हैं यहाँ, लेकिन विकास नहीं करेंगे। कसम खाइए। कसम तो वो रोज खाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। ये फोटो कहाँ के खिंचवाते हैं रोज? कहाँ गए? ये यहाँ स्विमिंग पूल बना दिया, स्कूल है, ये कितना बढ़िया स्कूल है। मैंने तो देखा नहीं है स्विमिंग पूल कहाँ बना है। जहाँ पे पहले ही ऑलरेडी दिल्ली जो होती है पास एरिया में अच्छे रोड होते हैं, वहाँ पर अच्छे स्विमिंग पूल होते हैं, वो वहाँ की चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी की जो आप बात करें, भ्रष्टाचार तो खत्म कर दिया ना दिल्ली से। देखिए कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, वो तरीके बदल दिए गए हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हम जो है शेड्यूल कास्ट के हितैषी हैं, अम्बेडकरवादी हैं। दिल्ली के अंदर 56,000 बैकलॉग खाली है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आज तक नहीं भरा है। और उस पर जब किसी भी नेता ने या हमारे MLA ने भी आज तक जो रिजर्व सीट से जीते हुए हैं, आज तक कोई इसके विषय में कोई बात नहीं की है। आज भी बैकलॉग खाली है। हितैषी कहाँ हैं ये? भक्त बताते हैं बाबा साहब के। भक्त होने से क्या है?
वो तो ये नहीं, दलितों का आरक्षण का विरोध करते हैं केजरीवाल, किसी दलित को राज्यसभा नहीं भेजते हैं, किसी को अच्छा मंत्रालय नहीं देते हैं, तो फिर दलित क्यों पागल हो रहे हैं? देखिए उनके क्या पीछे? है, इसी चीज़ को बहुजन समाज पार्टी, मैं भी बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूँ, सपोर्ट करता हूँ, किसी पद पर नहीं हूँ। हम लोग भी इस मुहिम में कि लोगों को समझा रहे हैं कि हमको दोस्त दुश्मन की पहचान करनी चाहिए कि कौन हमारे बच्चों के भविष्य के विषय में काम कर सकता है। और इस पर जो है हमारे बहुत सारे जो नौजवान साथी हैं, अपने समाज के जो लोग जो रास्ता भटक गए थे, उनको सही रास्ता दिखाने में लगे हुए हैं। उनको बता रहे हैं कि भैया आपका हितैषी कौन है, कहाँ आपको अपना जो अमूल्यवान वोट है किसको देना कहा चाहिए। जा रहा जो एससी का जो सब प्लान का पैसा आता है, उसके जो वेलफेयर उत्थान के लिए आता है, उस पैसे का पता ही नहीं किया। केजरीवाल जी खा गए, उनको 2,500 करोड़ रुपया खर्च करना था एससी के उत्थान पर, लेकिन 6,000 करोड़ खर्च किया था। आप इसकी जो है आप गूगल पर आप देख सकते हैं। भाई करने वाला तो सीएम ही होता है, जब वो सीएम ही करप्ट हो जाए, वो ही उसका कहते कुछ और पालन ना करे, तो इसको हमारी गलती है ना। हम कि इस देश की जो नेशनल मीडिया है वो बहुजन समाज पार्टी के कितने पक्ष में रहती है। और खैर हमें इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, और हमें पता है कि हमारे भैया ने, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कोई जो आपत्तिजनक हो। लेकिन निशाना बनाया जा रहा है आकाश आनंद जी को। वो हम तो शुरू से निशाने बने हुए हैं। बहन कुमारी मायावती, माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब, हमारे जितने महान पुरुष अब तक पैदा हुए हैं, सब इन्होंने निशाना बनाया है। उन निशानों को ही पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। अध्यक्ष जी, दिल्ली चुनाव में कोई शीश महल की बात कर रहा है, कोई राजमहल की बात कर रहा है, बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर रहा, शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा। उन्हें क्या इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होगा अब? इन चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं है ना। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो अपने में उनका सब तरह से फिट है। और हमारा जो मुद्दा है वो हमारा यही है, रोज़गार का है और हमारे अपने लोगों की सुरक्षा का है। और मूलभूत सुविधा जो दिल्ली में खासतौर से हमारे लोगों को नहीं मिल पा रही है, ये हमारा मेन मुद्दा है। कोई रिजर्वेशन की कोई बात नहीं कर रहा है, पिछड़ा वर्ग रिजर्वेशन, SC ST माइनॉरिटी का रिजर्वेशन है, उसकी बात नहीं कर रहा है। और कोई भी अंबानी अडानी ऐसे पूंजीवाद थोपता जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? भाई जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है वही बात करेंगे ना। जो दबा हुआ है वही निकलने का प्रयास करेगा ना नीचे से। उन्हें रिजर्वेशन से क्या मतलब है? उनका तो ऑलरेडी सक्षम है, वो ठीक है बने में। तो इसलिए रिजर्वेशन की हम लोग बात करते हैं। रिजर्वेशन हमें चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए, जिससे हमारे लोग विकसित हो सके, हमारे लोग की उन्नति कर सके। करेगी 2008 की तरह 14% वोट लगभग यहाँ हो गया, क्या वो वापसी होगी उसमें? बक्सा प्रयासरत है हम लोग पूरी तरह से, और हमें लग भी रहा है कि बसपा इस समय पहले की अपेक्षा अच्छी प्रयास करेगी और अच्छे वोट परसेंटेज बढ़ेगा और कहीं को चौंकाने वाले आपको नतीजे मिलेंगे। एक इतना बड़ा समाज है, पिछड़ा वर्ग समाज है, 52% से भी ज़्यादा है, और उसका रिजर्वेशन पूरे समाज का बहुजन समाज पार्टी ने ही लागू कराया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ उसका रुख नहीं है। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जब वो लोग समझ जाएंगे कि हमारी बेहतरी के लिए, हमारे हक अधिकार के लिए कौन सी पार्टी बात करती है, तो जब समझ जाएंगे, वो समझ भी चुके हैं, बहुत सारे लोग समझ भी चुके हैं। जो लोग समझ चुके हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और धीरे धीरे और भी समझने का काम करेंगे। देना चाहेंगे पिछड़ा वर्ग समाज को आप? मैं पिछड़े वर्ग को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आपकी बहुजन समाज पार्टी आपकी हक अधिकार की बात करती है, इसके अलावा और कोई पार्टी आपके हक अधिकार की बात कोई एजेंडा लेकर क्यों नहीं आती है चुनाव में सर? अरे बीएसपी, आप बहुजन समाज पार्टी, हमारे महान पुरुषों ने, हमारी बहन कुमारी मायावती जी, माननीय कांशीराम साहब ने, भारतीय संविधान हमारा एजेंडा है। जिस दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हो जाएगा, सारी समस्या समाधान हो जाएगा। तो ये तो सब पार्टियां कर रही है, बाबा साहब को लेकर चल रही है, कंधे पर ढो रही है, वो बाबा साहब की फोटो लेकर चलती है। नहीं, वो उनका दिखावा है, हमारा हम लोग करते हैं, उनका दिखावा है। बहुत अंतर है उन पार्टियों में। ठीक है, जय भीम, जय भारत। देश में संविधान लागू नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि संविधान लागू हो जाएगा। पूर्ण तरह से सच्चाई से लागू नहीं है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना, जब जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को सौंप रहे थे, तो उन्होंने कहा था ना, उनकी एक पीड़ा थी कि संविधान जिस अच्छे लोगों के हाथ में पहुंच जाएगा तो संविधान का मतलब जब ही समझ में आएगा, कहा था ना। और गलत लोगों के हाथ में रहेगा तो संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए जिस दिन अच्छे लोगों के, यानी बहुजन समाज पार्टी जिस दिन आएगी तो अच्छे लोगों के हाथ में संविधान आएगा, और संविधान जब लागू हो जाएगा तो इस देश की सब जाति धर्म बिरादरी लोगों को हर तरह से सुविधा मिलेंगी, सबका विकास होगा। अमित शाह तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अम्बेडकर करना एक फैशन बना लिया है, इतना नाम भगवान का लेंगे तो कुछ भला हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। इसके ऊपर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी विस्तार से प्रेस नोट भी भेजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ट्वीट भेजा, और पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने इस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। दिक्कत क्या है आप लोगों को? अमित शाह ये कह रहे हैं
नहीं नहीं, वो क्या कह रहे हैं वो अलग बात है, हमें उनसे नहीं, उनके हिसाब से नहीं जाना। ये तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की एक तरह से भरे सदन में सर्वोच्च सदन देश का है, उसकी उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को बेइज्जत करने का काम किया है। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। दिल्ली जाम में फ्री की रेवड़ियां खूब बांटी जा रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप क्यों नहीं बांट रहे हैं सर? फ्री की रेवड़ियों से जब आप सरकार बन जाएगी तो ये फ्री की रेवड़ियाँ अपने आप सही हो जाएंगी। ये फ्री की रेवड़ियाँ बेकार की है, सब झूठे जुमले, कुछ नहीं है। और आप देख लीजिए, मैं अभी चल कर के आया हूँ, क्या हालत है किराड़ी की, सारे रोडों की क्या हालत है। ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटते रहोगे तो रोडों को कैसे बनेंगे, हालत खराब है। यही मॉडल है क्या? तो वही कह रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग सब, आप पत्रकार महोदय सब देख लीजिएगा क्या हालत है किराड़ी की। अन्य पार्टियां शीश महल की बात करती हैं, गालों की बात करती हैं, लेकिन बीएसपी किस पर चुनाव लड़ेगी सर? हमारे बताया ना, हमारा मेन मुद्दा अपने लोगों के मूलभूत सुविधा देने का है। अब हमारा मेन मुद्दा है इस देश में भारतीय संविधान लागू हो और सारी समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा दोस्तों।